अनोखा रिश्ता। कभी कुछ ऐसे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, इसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो रिश्ते सगे रिश्तों से ही बढ़कर और मजबूत होते हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। आज पड़ोस वाले मकान में चहल पहल है। लगता है जैसे पड़ोस वाला मकान जो काफी समय से खाली पड़ा था, वहां कोई रहने आया है। आसपास के लोगों से पता चला कि कोई आदमी जिसका इस शहर में ट्रांसफर हुआ है, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया है। फैमिली में वह आदमी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह उसकी दूसरी पत्नी है। बड़ी बेटी के लिए उसकी सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो आए दिन उसको डांटती और मारती रहती थी। मुझे उस बच्चे पर बहुत दया आती थी। एक दिन वह बच्चा अपनी माँ की माँ से बचने के लिए मेरे घर में आ गया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह घबरा गया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे समोसे खाने को दिए। वह समोसे ऐसे खा रहा था जैसे उसने कभी खाए ही ना हो। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे समोसे बहुत पसंद हैं। उसकी सौतेली माँ के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगता था। मैं जब भी कुछ बनाती उसको चोरी छुपे खाने के लिए देती थी। धीरे धीरे वह मुझसे खुलने लगा और मुझे माँ बोलने लगा। कई बार आकर मुझे अपनी बात बताता तो मुझे बहुत दुख होता। वह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था। एक दिन उसकी माँ ने बहुत मारा। वह बेचारा रोते रोते मेरे घर में आ गया। मैं उसके घर पर उसकी माँ से लड़ने के लिए चली गई। मैं उसकी माँ का बहुत चिल्लाई, लेकिन उसने यह कहकर मुझे वापस भेज दिया कि तुम होती ही कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली। सच ही तो है, वो सही कह रही है, मैं होती ही कौन हूँ। अनजाना रिश्ता हमारे बीच बन गया था। मैं चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी उससे मिलने के लिए। बहुत ही किल्सन महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद उसका पूरा परिवार वहां से चला गया। पता चला कि उसके पिता का ट्रांसफर कहीं और हो गया है। आज इस बात को पूरे 20 साल हो चुके हैं। मैं अब भी उसे भूल नहीं पाई। पिछले 5 साल में मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। एक एक्सीडेंट में मेरे लड़के और मेरे पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। उन सबको याद करके मैं बहुत रोती। आज अचानक एक लड़का मेरे घर पर आया और आकर मेरा नाम लेकर मुझे ढूंढ रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम मोहन बताया। मैंने उसे ध्यान से देखा तो ये वही मोहन था जो बचपन में अपनी फैमिली के साथ चला गया था। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे अंदर बुलाया और उसके लिए चाय बनाई, तो उसने बताया कि उसका इसी शहर में ट्रांसफ़र हो गया है। वह कोई बड़ा सरकारी अफसर है और उसने बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी शादी भी हो गई है और उसका एक लड़का है। वह स्पेशली मुझसे मिलने ही आया था और मुझे रिक्वेस्ट करने लगा कि आप मेरे साथ रहिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन वह मेरे पैरों में पड़ गया और रोने लगा। रोते हुए मुझे कहा कि आज तक मुझे माँ का प्यार नहीं मिल पाया। मैंने बचपन से ही आपको अपनी माँ माना है। उसके इस अश्रुपूर्ण प्रस्ताव को मैं मना नहीं कर पाई और उसे हाँ कर दी। वह मुझे अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को बताया कि आज मेरी माँ आ गई है, और उसकी पत्नी भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। आज उसके साथ रहते हुए कई साल बीत गए। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वह मेरा बेटा नहीं है। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो सगे ना होते हुए भी सगे रिश्तों से बढ़कर होते हैं। ऐसे ही रिश्ते होते हैं अनोखे रिश्ते। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।